नमो आर्यां नमो वज्रायां नमो लोय सर्वसाहुनं ईशोकं परमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जगदीशचोरे धियानो जगद्गुरो जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगत्प्रिया महोदयवन् जय श्रीराम त्रितैरानम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानां जय महावीरो मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं सूर्यभद्राद्या जयमङ्गलमस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरान्धकारं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रं मे गम्येन श्रीगुरवे नमः। पूरी दुनिया में आज अशांति है। हर कोई आदमी शांति की खोज में है। आदमी के पास सब कुछ है, हाई फाई टेक्नोलॉजी है, सुख के साधन है। सब कुछ होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति को आप पूछोगे भाई आप सुखी हो, भाई आप शांत हो, तो कहेंगे कि नहीं, अंतर मन से मैं शांत नहीं हूँ। शांति बाहरी चीज नहीं है, शांति अंदर की चीज है। समझदारी से शांति प्राप्त होती है और जैन दर्शन में शांति पाने के लिए बहुत सारे गुरु उपाय बताए हैं। शांति की शोध में आदमी दौड़ता है, शांति कहीं नहीं मिलती। पति ने अपनी पत्नी को पूछा कि बेटा बहुत बड़ा चोर है, घर का कोने कोना जानता है, कहीं भी रुपए रखो ढूंढ लेता है, जोखिम है, 100 की नोट रखनी है, कहाँ रखो? पत्नी ने कहा बेटे की जो पढ़ने की कॉपी है उसमें रख दो। घर का कोने कोना ढूंढ सकता है, खोज सकता है, लेकिन पढ़ने की कॉपी में उसकी नजर कभी जाने वाली नहीं है। शांति की शोध में नीचे से ऊपर तक पटक पटक कर मर जाने पर भी बाहर से शांति कभी किसी को मिलने वाली नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम अशांत है, कुछ ना होने के बावजूद भी यहाँ बैठे हुए संत साध्वियाँ देखो परम शांति का अनुभव करते हैं। आज भक्तामर स्तोत्र का एक उपनिषद
भक्तामर स्तोत्र की एक शक्ति, एक बात याद रखे, सूत्र और स्तोत्र। सूत्र गणधर रचित होते हैं, अतः मंत्र गर्भित और प्रभावक होते हैं। वैसे ही स्तोत्र भी पूर्वाचार्य रचित होने के कारण मंत्र गर्भित और प्रभावक होते हैं। स्तुति किसकी की जाती है निकुंज भाई? जो गुणियल है, जो शुद्ध है, जो शांत प्रशांत है, उनकी स्तुति की जाती है। वही मंत्राक्षर रूप बन जाती है, प्रभावक बन जाती है। जैसे तैसे आत्मा की स्तुति करो वो स्तोत्र रूप कभी नहीं बनती। एक चीज स्तुति करने वाला एक महापुरुष हो, युग पुरुष हो, साधक हो, उन्होंने जो स्तुति की है वो स्तोत्र रूप बन जाती है। और जिनकी स्तुति आप करते हो वो शुद्ध बुद्ध हो, वो भी स्तोत्र रूप बन जाती है। परमात्मा आदिनाथ जो भक्तामर स्तोत्र के मुख्य स्रोत है, जिनको सामने रखते हुए मानतोंग सूरी जी ने ये भक्तामर स्तोत्र की रचना की है। आदिनाथ परमात्मा उनके लिए प्रयोजित की गई एक एक स्तुति स्तोत्र रूप बन गई, प्रभावक बन गई, मंत्र स्वरूप बन गई। और हम जानते हैं एक एक श्लोक का सर्जन, एक एक बेड़ी बंधन का टूटना। जब राजा भोज ने समस्या रखी, भाई हमारे दरबार में कवि मयूर जैसे विद्वान कवि है, प्रभावक भी है, अपना गॉड रोग सूर्य शतक सर्जन करके जो खुद दूर कर सकते हैं, हमारे दरबार में उनके ही दामाद बाण जैसे कवि है, जिनके 2 हाथ 2 पैर कटे हुए हैं और चंडिका देवी की साधना करके स्वयं ने ये चारों अंग वापस भोज ने कहा हमारे दरबार में ऐसे प्रभावक ऐसे विद्वान कवि है और भी कोई है क्या? और जब जैन मंत्री को बहुत बुरा लगा, ये तो कुछ नहीं है, हमारे जैन दर्शन में इससे भी ज्यादा मानतुंग सूरी जी है, जिनकी कवित्व शक्ति, जिनका प्रभाव, जिनकी मंत्र शक्ति, जिनकी प्रभु भक्ति, जिनकी एकात्मता। राजा ने बुलावा, आए भाई आपका चमत्कार, आपकी शक्ति दिखाओ। और मानतुंग सूरी जी ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए नहीं, अपितु जिन शासन की प्रभाव न करने के लिए, बांध दो मुझे, डाल दो अंधेरे कोठरी में और देखो हमारे मंत्र का क्या प्रभाव है, हमारे परमात्मा आदिनाथ परमात्मा का क्या प्रभाव है। सबसे ज्यादा हमें सताने वाली कोई चीज हो तो डर, भय और फियर। कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र, आज भक्तामर स्तोत्र भी ले ले और ये फियर के सामने एक शस्त्र है फेद का, फेद मतलब श्रद्धा, भय के सामने श्रद्धा, फियर के सामने फेथ श्रद्धा। यदि आपके अंतर में परमात्मा के प्रति
बेजोड़ श्रद्धा है तो आपके जीवन में भय का अंश भी नहीं रहेगा। When there is faith in God, there is no power. परमात्मा में यदि आपको श्रद्धा है, आपको कहीं भी भय नहीं रहेगा, किसी का भी भय नहीं रहेगा। जैन धर्म में, जैन दर्शन में नौकार मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है, वो सकहरम भी श्रेष्ठ मंत्र है, लोगस भी श्रेष्ठ मंत्र है। संति करम जैसे स्तोत्र, नमी उण जैसे भयहर स्तोत्र और भक्तामर जैसे प्रभावक स्तोत्र, लेकिन हमें श्रद्धा होनी चाहिए। जहां तहां भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतना बड़ा खजाना जैन धर्म में पड़ा है और आप जहां तहां भटकते हो, जहां कोई कष्ट नहीं, जहां कोई प्रभाव नहीं, और आप समझना इधर उधर भी जो भी कुछ है ना, वो यहाँ से ही गया हुआ है। मेरे सामने की एक घटना है। एक दीक्षार्थी बहन थी, मुहूर्त निकल गया था, बाद में कुछ अंग में कोई तत्व का प्रवेश हो गया, पागल जैसी हो गई, अपने कपड़े भी फाड़ कर फेंक देती थी। परिवार को चिंता हुई। ऐसे वक्त में यदि अपने स्तोत्र के ऊपर आंख मूंद कर यदि आप श्रद्धा रखोगे, लेकिन जन्म से जो मिला है ना, सहज रूप से जो मिला है, घर की मुर्गी, परिवार वाले गए कोई मुसलमान के पास। मुसलमान ने 21 दिन का प्रयोग किया। सत्य घटना मेरे सामने की। 21 दिन में कोई कापड़ी बनाई थी, पानी में रखी थी, पानी में कोई मंत्र जाप करते थे, पानी पिलाते थे। 21 दिन के बाद दीक्षार्थी को अच्छा भी हो गया और मुहूर्त पे दीक्षा भी हो गई। परिवार वालों ने पूछा, आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, कभी किसी और को भी कोई दिक्कत तकलीफ आए तो हम प्रयोग कर सके। बहुत निखालसता से जानकार मुसलमान ने कहा, मेरे पास और कोई मंत्र तंत्र नहीं है सिवा आपका नौकार मंत्र। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नौकार मंत्र का झाप कर भांच पानी पिलाया है, बाकी कुछ मैंने किया नहीं है। ये मंत्र की ताकत है। भक्तामर स्तोत्र एक एक श्लोक मानतुम सूर्य जी बोलते गए और एक एक बेड़िया टूटती गई। 42 बेड़िया, 44 बेड़िया टूटती गई। इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करती है। अरे भाई, ऐसे कैसे लोहे की बेड़ी टूटती है भाई, ये तो कोई दंत कथा है। आज का युवा ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक स्पिरिचुअल थेरेपी भी है और एक अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट भी है। साइंटिफिक एस्पेक्ट भी इसके पीछे काम करता है। ये मानतुम सूरी महाराज साहब ने आदिनाथ परमात्मा में अपना अस्तित्व पिघाल कर हम भी कर सकते हैं। 4 तत्व जरूरी है। पहले नंबर में आपके पास पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी जरूरी है। दूसरे नंबर में आपके पास पूर्ण रूप से एकाग्रता होनी जरूरी है। तीसरे नंबर में आपके पास पूर्ण रूप से शुद्धि होनी जरूरी है और चौथे रूप में आपके पास तन्मयता होनी जरूरी है।
मेरे परमात्मा के ध्यान से कुछ भी अशक्य नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई तत्व नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसा कोई भय नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं, ऐसी कोई आफत नहीं, ऐसा कोई विघ्न नहीं जो परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की एकांतता से और परमात्मा के प्रति श्रद्धा से दूर ना हो। आपको पता होगा, जो जीना भक्ते नवी थयु ते बीजाथी नवी थाय। परमात्मा की भक्ति में यदि कोई कमी होगी और आपका काम नहीं होगा तो दुनिया में कहीं भी आप भटकोगे, आपका काम कहीं भी नहीं होगा। चाहे कहीं जाओ तो चद्दर चढ़ा दो, चाहे कहीं जाकर तेल चढ़ा दो, नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति से जो नहीं होगा वो कहीं से भी आपका कार्य नहीं और नहीं ही होगा। मानतुम श्री महाराज जिनकी बेड़िया टूटी थी, वो मानतुम श्री महाराज साहब ने एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट किया था। परमात्मा के प्रति अप्रतिम श्रद्धा तो थी ही, परमात्मा के साथ एक में हो गए थे। अपना अस्तित्व जिन्होंने पिघाल दिया था, जीवन में परम शुद्धि भी थी और परमात्मा के साथ तन्मय हो गए थे। जब परमात्मा के साथ आप तन्मय हो जाते हो, अब एक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। अब मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, मैं खुद परमात्मामय हूँ। और जब आप खुद परमात्मामय हो जाते हो, तब जो भी आपके शब्द निकलते हैं उसको अश्राव्य ध्वनि कहते हैं। अश्राव्य ध्वनि, और जो ये अश्राव्य ध्वनि होता है, इसकी ताकत हजारों एटम बम से भी ज्यादा होती है। आपको पता नहीं होगा, जो ये अश्राव्य ध्वनि है, 1 सेकंड के 1000वें भाग में हीरा को भी तोड़ सकता है आज। और जो हीरा को तोड़ सकता है वो क्या लोहे की बेड़ी को नहीं तोड़ेगा क्या? महज श्रद्धा का विषय ये ऐसा भी नहीं। जैन धर्म पूर्ण रूप से साइंटिफिक भी है। यहाँ जो बेड़िया टूटी थी, महज आदिनाथ परमात्मा के ऊपर श्रद्धा के कारण नहीं, अपितु परमात्मा के साथ जो एकांतता साध्य हुई थी, उससे जो अभेद भाव का सर्जन हुआ था, जो अश्राव्य नाद और ध्वनि का सर्जन हुआ था, और बाद में जो शब्द निकले, वत्ता मर प्रणत मौली मणि प्रमाण, ये शब्द नहीं रहे थे। ये शब्द अश्राव्य ड्रिल्स के रूप में बहुत बड़ा एटम बम से भी ज्यादा एक प्रभावक तत्व बन गया था, जिन्होंने लोहे की बेड़ी तोड़ दी थी। भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक नहीं, एक एक शब्द भी प्रभावक है, मंत्राक्षर स्वरूप है। भक्तामर स्तोत्र में क्या है, इसकी बजाय यही कहना पड़ेगा कि क्या नहीं है। पूर्ण रूप से मंत्र स्वरूप है, पूर्ण रूप से यंत्र स्वरूप भी है और पूर्ण रूप से तंत्र स्वरूप भी है। मंत्राक्षर यानी कि अक्षर का संयोजन, और उसके बाद जो बनता है कागज में, लोहे में, उसे यंत्र कहते हैं, और जो शास्त्र में लिखा है आगम में, उसे तंत्र भी कहते हैं। ये तीनों का संयोजन जब मिलता है तब एक अनोखा सर्जन, अनोखा चमत्कार ये दुनिया में सर्जित होता है। आज हम सब कोरोना कोरोना कोरोना, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसके भय के नीचे खड़े हैं। सब अशांत है। आपको ये अशांति से छुटकारा पाना है। ये भक्तामन स्तोत्र इसका एक अनूठा उपाय है।
सौभाग्य है अपना कि हिंदुस्तान के संग में सुबह उठते ही मंदिर में आप जाओ, हर जगह प्रायः भक्तामर की गूंज आपको सुनने मिलेगी। ये गूंज एक ऊर्जा स्वरूप है, एक सत्व स्वरूप है। ये गूंज से जो भी दुष्ट तत्व होते हैं सहज रूप से दूर भाग जाते हैं। इतना प्रभाव ये भक्तामर स्तोत्र का आज भी है। पूर्व काल में भी आपको पता होगा, यशो विजय महोपाध्याय जी हो गए, उनकी माता जी का भी एक प्रण था भक्तामर सुन के ही मुंह में पानी डालने का। 3-4 दिन तक बारिश की हेली हुई, न सुन पाई भक्तामर स्तोत्र। मुझे कहाँ आता है? और छोटा सा बाल जसवंत, माँ आप क्यों खाते पीते नहीं हो? बेटा मेरी तो प्रतिज्ञा है भक्तामर सुनकर ही मुझे मुंह में पानी डालना है। माँ मैं सुना दूंगा, तुझे तो पढ़ने भी नहीं आता है। आज समाज में बहुत सारी फैकल्टीज, बहुत सारी शक्तिशाली व्यक्तियां, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनकी शक्ति का आजमाइश हम नहीं करते हैं। घाटकोपर में संगानी में हमारा चौमासा 27 साल पहले था। एक छोटा बच्चा था 9 साल का, अंग्रेजी मीडियम में था। गुजराती का वो भी उसको आता नहीं था, एक शब्द गुजराती में आवड़तो न। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कुछ पढ़ाऊं। शक्ति बहुत थी, इसकी शक्ति का आविर्भाव और प्रादुर्भाव देखे तो सही कितनी शक्ति एक बालक में है। अगले दिन मैंने कहा कि कल एक दिन में आपको भक्तामर पूरा बायहाट करना है, कंठस्थ। मैंने साहब मुझे तो गुजराती में कुछ पढ़ने ही नहीं आता है, मैं पढ़ाऊंगा, एक लिपि में बोलूंगा, आप बोलना। मेमोरी इतनी शार्प थी कि 9 साल के बच्चे की एक बार बोलो बायहाट हो जाए। जखा दीना था ना अपना, तुलीभद्र की जो बहन थी, एक बार सुने 2 बार सुने। ये 9 साल का लड़का इंग्लिश मीडियम का। आज के माँ बाप को चिंता है मेरा बच्चा पढ़कर एक विद्वान बन जाए। माँ बाप को चिंता नहीं है आत्मा की कोई विद्या का अभ्यास, धार्मिक अभ्यास करे, क्या काम आएगा? चिंता नहीं है। ठीक है महाराज साहब आप बोलता हूँ तो मैं करूंगा। मैंने बोला सुबह 4 बजे आ जाना। सुबह 4 बजे आ गया। कितनी गाथाएं है भक्तामर की? 44 गाथा। सुबह आया 4 बजे, 15 गाथा मैंने उनको दे दी। भाई 15 गाथा 1 बाय 1 एक लिटी। आप मानो या ना मानो, हैरान हो जाओगे सुनकर। 2-3 घंटे में 15 गाथा बिना बुक में देखे भाई हट कर ली। मेरे साहब मैं जाता हूँ घर पे, स्नान करना है, चाय पानी पीना है, पूजा करनी है, कुछ भी करो, आज शाम तक आपको पूरा भक्तामर बायहाट करना है। घर पे गया, आँख में कोई तकलीफ हो गई, 2-3 घंटा सो गया। मैंने मैसेज भेजे भाई आपको पूरा करना है। उनकी माता जी को हाँ महाराज साहब भेजती हूँ। दोपहर को आया और 15 गाथा, शाम को आया, रात तक पूरा भक्तामर एक दिन में बायहाट कर दिया। मेरा कहना है आज समाज में छोटे छोटे बच्चे में भी इतनी ताकत है और इतने ऐसे मंत्राक्षर गर्भित ये स्तोत्र ये बालक बायहाट कर सकता है। आपको दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी, समझना। एक एक स्तोत्र की ताकत क्या है। कोई भी प्रॉब्लम आपका क्या न हो, भक्तामर में सब कुछ है। 12 से 19 गाथा में विद्याष्टक है। आपको विद्या नहीं है, विद्या चाहिए तो 12 से 19 गाथा आप बायहाट कर लो, रोज बोल लो। आपकी बुद्धि, आपका क्षयोपशम चढ़ बढ़कर बढ़ता रहेगा, चढ़ बढ़कर। और एक बात सुन लेना, भक्तामर स्तोत्र की ये विशेषता रही है कि जो दोष आपको सताते हैं, जो भय आपको सताता है, जो रोग, जो संकट, जो तकलीफ, जो अंतर दोष आपको सताते,
उनके लिए स्पेशल गाथा भी है। आपका शरीर सही नहीं है, रोगों से घिरा हुआ है, कर लो ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवन ललामा भूत। और पिछली गाथाओं में तो आपने सुना होगा, कोई जलोदर का रोग क्यों ना हो, कोई पेट का दर्द क्यों ना हो, कोई सिंह का भय क्यों ना हो, कोई जल का भय क्यों ना हो, कोई जंगल का भय क्यों ना हो, कोई किसी संग्राम का भय क्यों ना हो, कोई दावानल का भय क्यों ना हो, एक एक गाथा में उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। डॉक्टर के ऊपर आपकी जितनी आस्था है उतनी आस्था आपको ये मंत्राक्षर के ऊपर है। डॉक्टर हमारा दोष मिटाएगा, दवा से हम अच्छे होंगे। कोरोना हुआ, आपको आस्था दवाई के ऊपर के आपको आस्था ये भक्तामर की गाथा के ऊपर, कहाँ आपकी आस्था है? कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी भय क्यों ना हो, भय क्या है? Fear is nothing but lack of faith in God. भगवान में आपकी अश्रद्धा का नाम ही भय है। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा एक बार बन गई, भय का नामो निशान मिट गया, समझ लो। जरूर है परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ाने की, जरूर है अपने जीवन में शुद्धि पैदा करने की, जरूर है अपने मन की धीरे 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 एकाग्रता बढ़ाने की। और ये एकाग्रता बढ़ेगी, हम अंदर 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 चले जाएंगे, हम बाहरी दुनिया को जैसे जैसे भूलते जाएंगे, अंदर ही शक्ति इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। गुजरात समाचार में देवेश मेहता भी जो लिखते हैं कि अंदर की शक्ति की ताकत क्या है, अनकॉन्शियस माइंड की ताकत क्या है, बहुत बड़ी भारी ताकत है, लेकिन हमें आस्था नहीं है। આપણે તો શું છે નિકુંજભાઈ, બટન દાબો ને લાઈટ થવી જોઈએ, જરાક કંઈ કરો ને આપણી તકલીફ, આપણો સંકટ, આપણો ભય દૂર થઈ જવો જોઈએ, આવી કોઈ ઈ નથી। તમારે શાંતિ જોઈએ તો પણ આવા સ્તોત્રનો આધાર લો, તમારે દુઃખોને દૂર કરવા હોય તો પણ આ સ્તોત્રનો આધાર લો। ને છેલ્લી મહત્વની વાત તમને કહી દઉં, આપણે માત્ર ને માત્ર દુઃખો દૂર કરવા માટે આવા સ્તોત્રના શરણે જવાનું નથી। દુઃખો દૂર કરવા છે કે દોષો दूर કરવા છે? महज कार्य सिद्धि के लिए हमें कोई भक्तामर स्तोत्र का मेडिटेशन नहीं करना है। शरीर के रोग, जीवन की तकलीफें, मुश्किलें, संकटें, आफतें आज है कल नहीं, उसके लिए ये स्तोत्र नहीं है। लेकिन ये स्तोत्र की महत्ता बताने के लिए ये सब कुछ कहा गया है। जिसके पास जो होगा वही आपको मिलेगा। भगवान तो वितरागे, भगवान की भक्ति आप करोगे। मैं आपसे पूछूंगा, आपको संपत्ति चाहिए या आपको शुद्धि चाहिए? आपको संपत्ति चाहिए या आपको शुद्धि चाहिए? बोलो, जो जो चाहोगे, जो बोलोगे वो मिलेगा। दोनों में से एक ही मिलेगा, संपत्ति या शुद्धि। आपको वैभव चाहिए या आपको वितरागता चाहिए? बोलो, आपको क्या चाहिए? आपको वैभव चाहिए या आपको वितरागता चाहिए? आपको कार्य सिद्धि चाहिए या आपको कर्म शुद्धि चाहिए? आप क्या चाहते हो? हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाए भक्तामर के प्रभाव से। ये तो छोटे बच्चे की कामना है, बड़े ज्ञानी आत्मा तो कहेंगे कार्य सिद्धि हो या ना हो, हमें तो कर्म शुद्धि चाहिए। हमारे कर्म शुद्ध हो जाए, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, यही भक्तामर के मेडिटेशन का असल प्रभाव होगा। हमें वासना से मुक्त होना है, हमें कर्मों से मुक्त होना है,
हमें दोषों से मुक्त होना है। ये भक्तामृत स्तोत्र का मुख्य विषय है। जो महत्ताम बताते हैं भक्तामृत स्तोत्र से, वही दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, अशांति दूर होती है, टेंशन आपत्ति दूर होते हैं। ये भक्तामृत स्तोत्र की महत्ता बताने के लिए, इसके लिए ही नहीं है कि हम यही दूर करते रहे पूरी जिंदगी। हमें तो कर्म शुद्धि करनी है, कार्य सिद्धि नहीं, कर्म शुद्धि करनी है। हमें तो दोष मुक्त होना है, और दोष मुक्ति के लिए भी ये भक्तामृत स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। मेरी आपसे नम्र अर्ज है, हमें जो मिला है सर्वश्रेष्ठ मिला है। दुनिया में ऐसे प्राचीन कब हुए? मानतुंग सूरी महाराज, कली काल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज साहब से भी पहले हुए। 1500 साल पहले की ये स्तोत्र की रचना होगी, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इतना प्राचीन ग्रंथ, इतना प्राचीन महात्मा, इतने प्राचीन मंत्र हमारे सदनसीब है जो आज हमारे पास हमें भी मिले हैं। ये मेडिटेशन का आप प्रयोग करें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुन्वयी लाभ भी यहाँ से ही प्राप्त होगा, आत्मिक लाभ भी यहाँ से ही प्राप्त होगा। हमारे एक परम भक्त है, सामने की बात लाइव घटना, उनकी बेटी की बेटी शादी नहीं होती थी, स्थानकवासी थे, और स्थानकवासी जी बाई बर्थ मूर्ति में कम मानते हैं भले ही, लेकिन भक्तामृत में ज्यादा मानते हैं। बेटी थोड़ी मायूस थी, उम्र बढ़ती थी, शादी नहीं होती थी, पात्र नहीं मिलता था, टेंशन में थी। मेरे पास आई, घूम घूम के आप कहाँ जाते हो भाई? महाराज साहब ने आशीर्वाद लो, शादी के लिए भी महाराज साहब के आशीर्वाद। ठीक है, संत करुणा के सागर होते हैं, शादी से लेना देना नहीं हमें कुछ, लेकिन आशीर्वाद से तो मना नहीं कर सकते। आशीर्वाद दिए, भले ही आप मंदिर में मूर्ति में नहीं मानते हो, भक्तामृत में तो आप मानते हो। भक्तामृत का पाठ 44 गाथा है, आप 44 दिन भक्तामृत की गाथा का पाठ करो। सुबह उठते ही आऊ में सहज बोलो कहे ने तुक्को આપી દીધો, અને તમે બિલીવ નહીં કરો 42મા દિવસે નક્કી થઈ ગયું, અને નક્કી તો એવું થયું कि कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा घर और ऐसा वर मुझे मिलेगा। भक्तामृत हमारी दुन्वयी समस्या को भी दूर करता है और हमारे आत्मिक दोषों को भी दूर करके हमें शांत प्रशांत और परम शांति की अनुभूति करवाता है। श्रद्धा बढ़ गई, लाइफ टाइम भक्तामृत का पाठ करना, अरबों खरबों रुपया जहाँ ऐसा घर मिला और अच्छे स्वभाव वाला वर भी मिल गया। आज 3 साल हो गए, बेटी खुशहाल है, जब भी मिलती है महाराज साहब ये भक्तामृत स्तोत्र के प्रभाव से आज मैं सुखी हूँ। भक्तामृत स्तोत्र का एक एक शब्द भी मंत्राक्षर स्वरूप है। मानतुंग सूरी जी ने जो वाराणसी में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने ऐसे समय में इनकी रचना की है। जिन शासन की ताकत क्या है, ये प्रभाव दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की, और आज हजारों साल के बाद भी ये भक्तामृत स्तोत्र ऐसा ही जीवंत है, ऐसा ज्वलंत है, ऐसा ताकतवर है, ऐसा शक्तिशाली है, ऐसा प्रभावशाली है। एक ही बात सारांश कंक्लूजन, आपको कहीं और इधर उधर होने की जरूरत नहीं। नौकार मंत्र अपना श्रेष्ठ मंत्र है, वो सगरम का जाप पासना भगवान का कर लो, योगस्थ सूत्र भी याद कर लो। जाप के रूप में 24 शंपी जिनवरा, फिर अंतर चक्षु बाहर के चक्षु बंद कर, अंदर के चक्षु खोल कर एक ही जाप कीजिए। 24 संपी जिनवरा तीर्थैरा
मैं पश्यन्तु 24 तीर्थंकर मेरे ऊपर कृपा करे, मेरे ऊपर प्रसाद करे। ये जाप आप करो और भगवान की कृपा आपको न मिले ये बात में कोई माल नहीं। संति कर्म की दूसरी और तीसरी गाथा, चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, दूसरी और तीसरी गाथा अंतर मन और श्रद्धा से आप कर ले। और भक्तामर की गाथा, आप मौत के बिछाने पर पड़े हो, त्वामा मनंति मुनया परमं पुमांस आदित्य वर्ण ममलम तमसा परस्ता त्वामेव सम्यक उपलभ्य या जयंती मृत्युम। मौत के बिछाने पर आप पड़े हो, लेकिन ये गाथा 108 बार रोज करे। कोई डॉक्टर कोई दवा की जरूरत नहीं, स्प्रिंग के जैसे आप खड़े हो जाओगे। कितना भी जलोदर हो, कितना भी जलंधर हो, कितना भी भय हो, कितना भी शरीर और रोग से घिरा हुआ हो, उद्भूत भीषण जलोदर जैसा रोग, जैसी तकलीफ, जैसी आफत सामने गाथा तैयार है। लेकिन शर्त एक ही है, आपको इधर उधर कहीं जाना। ऐसा नहीं कि भाई गंगा गए गंगाराम और जमुना गए। ऐसे आदमी को न कोई परमात्मा, न कोई इष्ट देव और न कोई मंत्र स्तोत्र सहाय कर सकता है। आपकी श्रद्धा जब अड़िग बनती रहेगी, बनेगी, और मेरे तो आदिनाथ के अलावा कोई नहीं, मेरे तो ये स्तोत्र के अलावा कोई नहीं, ऐसी श्रद्धा आप जब अस्थि मज्जा करोगे तब चमत्कार का सर्जन होगा। हम भी ये भक्तामर के ऊपर अप्रतिम आस्था रखें, ऐसी ही मनोकामना।